हेलो। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर लड़का, लड़की आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर व सुविधाजनक हो जाती है और संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचती है। वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है जो प्रश्नाधीन व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अंग्रेजी शब्द वन और संज्ञा वाक्यांशों के हिस्सों की जगह ले सकता है। यह कभी कभी संज्ञा के लिए मौजूद होता है। फिर है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडिफाइनेट प्रोनाउन कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं? जैसे मूल सर्वनाम हिंदी में 11 माने गए हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो प्रयोग की दृष्टि से तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार माने गए हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। मध्यम प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने स्कूल गया, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं। तो ये सब क्या है? उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक, सुनने वाला या पढ़ने वाला, उसके लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, अपने आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे तू बहुत अच्छा लिखती है, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, पहले अपने को देखो, आप सबके लिए पूजनीय हैं। फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़ करके किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसको बुलाकर समझाओ, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है, यह तो श्याम है। तो यहाँ यह की ओर संकेत है और यह पर जोर है। ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। तो इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं तथा ये समीपवर्ती तथा वह, वे सर्वनाम दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। सजीव प्राणियों के लिए कोई, किसी और निर्जीव पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। शायद बाहर कोई आया है, किसी से कुछ वस्तु मत लो, हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, ये इसके उदाहरण हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनमें भी कौन, किसे, किससे, किसने का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और क्या, किसे, किससे वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, कवियों को किसने आमंत्रित किया था। बाहर जाने के लिए किसे कहूँ, बाहर कौन आया है ना। और फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द वाक्यांश का दूसरे शब्द वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो, सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारिए। फिर है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते हैं और कुछ उसे अलग मानते हैं। जैसे मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, तो इसमें अपने आप ये जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। उसने खुद स्वयं ही परेशानी मोल ली है, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। तो इसमें ये स्वयं, अपने आप, खुद, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनमें हो रहा है। तो आप सर्वनाम पुरुषवाचक भी होता है, आप बहुत मेहनती हैं, और निजवाचक में भी होता है कि मैं आप खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा। या आप सर्वनाम को वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद,